खाऊंगा और खूब खाने दूंगा तो आपने सुना होगा, क्योंकि वो तो पिछले 8 साल से चल रहा है। पर खूब खाऊंगा और मरने दूंगा, ये एक नया भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है। और इस स्लोगन के तहत आज एक ऐसी घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे पूरा देश विचलित हो गया। पर भारतीय जनता पार्टी जो हर बात पे 15 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अभी तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया। और मुद्दा है उन्हीं का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संतोष पाटिल। उसने फांसी का फंदा लगाने से पूर्व एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, जिसे भारत के कोर्ट भी, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे धर्म में भी और हमारे न्यायालय में भी जो लिखा जाता है उसको सत्य माना जाता है। संतोष पाटिल जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो क्या लिखता है, मैं वो आपको पहले हिंदी में सुनाता हूं क्योंकि वो कन्नड़ में लिखा गया है। श्री के.एस. ईश्वरप्पा, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, मेरी मृत्यु के प्रत्यक्ष जिम्मेवार है। ये पहला वाक्य है। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि जो कर्नाटक में मंत्री है श्री के.एस. ईश्वरप्पा, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु के प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से जिम्मेवार है। तो पहला तो सीधा जिम्मेवारी। उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट देना चाहिए, ये दूसरा वाक्य है उस डाइंग डिक्लेरेशन का। ये निर्णय मैं अपने जीवन की सारी एस्पिरेशंस को खत्म करके आज कर रहा हूं, ये तीसरा वाक्य है। मैं सरकार, वो संतोष पाटिल जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो 40% कमीशन से ग्रसित हो गए थे, वो लिखते हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और हमारे लिंगायत सीनियर लीडर श्री येदियुरप्पा से आग्रह करता हूं कि मेरे बच्चों का और मेरी पत्नी का ध्यान रखें। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं, सारे मीडिया के दोस्तों से विनती करता हूं कि जो संतोष और प्रशांत मेरे साथ यहां ट्रिप में आए थे, वो मेरी मृत्यु के बिल्कुल भी दोषी नहीं है। मेरी मृत्यु के सीधे तौर पे दोषी के.एस. ईश्वरप्पा, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है। अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण भाजपा का स्वयं का वर्कर उनके स्वयं के मंत्री के ऊपर सीधा ये आरोप लगा रहा है कि वह इस 40% कमीशन की सरकार, 40% कमीशन, जो सुबह से शाम तक सिर्फ 40% कमीशन की बात सोचती है, उस 40% कमीशन की सरकार के कारण उसने हंसते हंसते फांसी का फंदे पे वो लटक गया। पर और प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी मौन साधे में हैं, कोई मतलब नहीं है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आत्महत्या कर रहा है, किसकी हत्या हो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जो ये डाइंग डिक्लेरेशन होता है, जिसको धर्म के आधार पे भी, नीति के आधार पे भी और न्याय के आधार पे भी जिसे सत्य माना जाता है, उसे सत्य मान के अभी तक के.एस. ईश्वरप्पा गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अभी तक आदेश जारी क्यों नहीं करे? वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? वो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे उनके स्वयं के वर्कर आज फांसी के फंदे पे चढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग है कि के.एस. ईश्वरप्पा को तुरंत बर्खास्त किया जाए, पहली मांग। दूसरी, बर्खास्त कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो व्यक्ति कमीशन और घूसखोरी के मामलों के कारण कॉन्ट्रैक्टर, और ये जो संतोष जी पाटिल हैं, ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं,
ये क्यों इस निर्णय तक पहुंचे? क्योंकि 40% कमीशन दे दे के वो अपने जीवन से थक चुके थे। उस 40% कमीशन से के कारण उन्होंने ये उचित समझा कि अब तो मर जाना चाहिए। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। वो अभी तक ईश्वरप्पा को बर्खास्त कर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? तो हमारी पहली मांग है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा को बर्खास्त कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। हमारी दूसरी मांग है कि कर्नाटक के अभी कुछ दिनों पूर्व ही कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह कर्नाटक की सरकार 40%, आज तक आपने सुना होगा कि 36% लाके आदमी पास होता है। ये 40%, इन्होंने 36 नहीं, ये 40 पे गए, क्योंकि इनके पासिंग मार्क्स भी टफ है। ये 40% कमीशन की जो सरकार है, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने खुलेआम बोला कि कर्नाटक के मंत्री, कर्नाटक के एमएलए, और उन्होंने ईश्वरप्पा का नाम लेके इंगित किया कि ये के.एस. ईश्वरप्पा जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है, क्योंकि ग्रामीण विकास में छोटे छोटे ठेके बहुत दिए जाते हैं, ये 40% कमीशन के मंत्री है। उनकी बात को भी अनसुना किया। आज उन्हीं का स्वयं कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी, अभी तक कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारी दूसरी मांग है, क्या भारत के प्रधानमंत्री जी जो नहीं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने की हिम्मत करेंगे जो ये जांच करे कि कर्नाटक में और कौन कौन से मंत्री 40% कमीशन ले रहे हैं और उनके कारण कौन कौन से लोगों का जीवन आज नर्क बन चुका है? क्या वो ये इसके लिए तैयार है? ये हमारी दूसरी मांग है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेके लोवेस्ट जो उनका राज्य मंत्री तक है, सबकी जांच की जाए सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में, और उस जांच से देश के सामने रखा जाए कि ये कौन 41 ले रहा था, कौन 42% ले रहा था, कौन 40% ले रहा था, ताकि पता तो चले कि कर्नाटक जो कि एक समय में देश का आईटी का इंजन हुआ करता था,